बिहारियों की शुरुआत होती है वो ABCDEFGHIS से होती है। मैंने वहाँ पे अपनी शुरुआत ABCDE एज एन एंटरप्रेन्योर से करी, जहाँ मुझे 60 रुपए से मेरी करियर की शुरुआत हुई। मेरी यात्रा में ना पैसे थे, ना मुझे इंग्लिश बोलना आता था। पहला स्टेटमेंट आया, ओए बिहारी। दैट वाज समथिंग वेरी हर्टिंग कि ये क्या बोल रहे हैं। हमने शिकागो में ऑफिस खोला, हमने लंदन में ऑफिस खोला, हमने मनीला में ऑफिस खोला, हमने सिंगापुर में ऑफिस खोला, हर जगह ऑफिस खोला। एक बिहारी कभी भी कुछ सोचता है तो वो पाके ही दम लेता है। नमस्कार, मेरा नाम सत्या डी सिन्हा है और मैं आपके ही बीच से निकला हुआ एक बिहारी हूँ। और मैं ये अपने युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने ईमानदारी, मेहनत, जो कि एक बिहारी की खासियत होती है, से एक आम आदमी से एक बड़ा बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये उन एंटरप्रेन्योर्स या उन लोगों के लिए भी है जो सोचते थे वो हिंदी में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में कभी भी नहीं बात कर सकते हैं। वो उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं जिनको लगता था कि अगर उनके पास पैसे होंगे तभी वो बिजनेस कर सकते हैं। बट मेरी यात्रा में ना पैसे थे, ना मुझे इंग्लिश बोलना आता था। तो इसकी शुरुआत को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कैसे आप इस बिना इंग्लिश, बिना पैसे के भी एक व्यापार शुरू कर सकते हैं। आज मेरा व्यापार पूरे हिंदुस्तान में फैला है। 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, करोड़ों में टर्नओवर है और हम साल में कम से कम 1000 से 2000 लोगों को नौकरी दिलवाते हैं। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, बट एक विश्वास था कि एक बिहारी अगर कुछ सोच ले तो वो ज़रूर कर सकता है। और ये सारे युवाओं को ये संदेश है कि अगर आप सोच लें और एक बिहारी कभी भी कुछ सोचता है तो वो पाके ही दम लेता है। तो मैं अब आपको अपने जर्नी के पीछे लेके जाऊँगा जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। मेरा जन्म लहेरियासराय में हुआ, बट हम पले-बढ़े समस्तीपुर से। मेरा गाँव भगवतपुर है, आज भी हम वहाँ जाते हैं और अपने कुल देवता की पूजा करते हैं। तो समस्तीपुर की ये यात्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। क्लास किंडरगार्टन जो लोग आज बोलते हैं, किंडरगार्टन मेरी जो शुरुआत थी वो थी धोबिया स्कूल से, जहाँ पे हम अपने साथ बोरा लेके जाते थे और वहाँ पे पढ़ाई शुरुआत होती थी। फिर उसके बाद हमने एक स्कूल और बदला, उसका नाम आदर्श बाल विद्यालय था। वहाँ से हम फिर एक स्कूल बेसेंट स्कूल गए। क्लास 6 तक हम स्कूल चेंज करते रहे, क्योंकि कोई भी स्कूल शायद ना समझ में आता था, ना पेरेंट्स को पता था कि क्या सही है, क्या गलत है। बट हमने जब स्कूल की परिवर्तन की तो हमने बहुत कुछ सीखा, एडेप्टेबिलिटी क्या होती है। बड़े सारे नए दोस्त बने उस बचपन के दिनों में। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा फ़ेवरेट स्पोर्ट्स होता था, वो कित-कित होता था, लट्टू होता था, गोली होता था, गुल्ली-डंडा होता था और उससे भी ज़्यादा फ़ेवरेट स्पोर्ट्स अगर मैं क्लास 6 तक को याद करूँ, तो बरसात के दिनों में मछली मारना और कागज़ का नाव बना के चलाना होता था। बट उसने एक ज़िंदगी का नया आयाम दिया, एक खुशियाँ जो हैप्पीनेस होती है। आज के दिन में मैं देखता हूँ यूथ लोग खुश नहीं है, बट हमारी खुशी बिना पैसों में इन सब चीज़ों में थी। 6th तक आते-आते पेरेंट्स को लगा कि हमें किसी दूसरे स्कूल में डालना चाहिए। फिर हमारा एडमिशन एक समस्तीपुर के ही सेंट मैरीज़ स्कूल में हुआ, जहाँ पे सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम था, बट वो इंग्लिश मीडियम नहीं था। और वहाँ पे फिर मैंने स्पोर्ट्स चेंज किया, जैसे कि क्रिकेट से वहाँ पे वास्ता हुआ, फिर वहाँ पे टेबल टेनिस खेला, बैडमिंटन खेला। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स का भी एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है आपकी ज़िंदगी में। जो सक्सेस फेल्योर होता है, वो आप अपने बचपन के दिनों में ही अनुभूति कर सकते हो थ्रू स्पोर्ट्स। बीइंग अ बिहारी, जनरली हमें डॉक्टर, इंजीनियर बनना होता है और उसके बाद अगर आप वो नहीं क्लियर कर पाए तो आप आईएएस बनना होता है। दैट वाज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाज़ गिवन टू अस कि अब आपको मेडिकल करना होता है। सिमिलरली हमने मेडिकल की तैयारी शुरू करी, मेडिकल की शुरू तैयारी करी, अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट किस्मत भी एक चीज़ होती है और मेरा पहली बार में मेडिकल एग्ज़ाम नहीं हुआ।
और मेरे बेस्ट फ्रेंड का उस मेडिकल एग्जामिनेशन में हो गया, जिसने कि भागलपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। आप फिर कोशिश करना चाहते हो कि अब मेरा भी हो सकता है। पहले अगर मैं सब्जेक्ट को ध्यान दूं तो फिजिक्स मेरा एक वीक पॉइंट था, जो कि मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स का होता है। मैंने ट्यूशन लिया और उसके बाद जाके फॉर्चुनेटली सेकेंड टाइम में बहुत अच्छा एग्जाम गया। मुझे 108 क्वेश्चंस और आंसर्स याद थे आउट ऑफ 120। बट उस समय आपने सुना होगा एक मेडिकल स्कैम हुआ था, जहाँ पे मुझे मेरी कॉपी ही नहीं मिली। मैं शिक्षा मंत्री से मिला, मेरे एक फ्रेंड के मामा थे, उनसे जाके मिला। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो कॉपी ही नहीं मिली। बट बहुत ही निराशा हुई। शायद वो मेरा सेकंड फेल्योर था आफ्टर माय लॉट ऑफ फेल्योर्स इन माय स्पोर्ट्स डेज और स्कूल डेज, बट दैट वाज अ मेजर फेल्योर वेयर आई फेल्ट दैट अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। और आपकी एक उम्मीद होती है कि आप डॉक्टर बनोगे और आप डॉक्टर नहीं बनते हो। मेरे जीजा जी जो कि दिल्ली में पोस्टेड थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम अब दिल्ली आ जाओ और दिल्ली आके फिर एक नई शुरुआत करो, क्योंकि वहाँ पे रहना फिर बार-बार वही तैयारी करना सेंस नहीं बनता है। मुझे ये बात समझ आई। तो उसके बाद हम दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में अपना एडमिशन लिया। वहाँ पे एक सब्जेक्ट था स्टोर्स मैनेजमेंट, हमने स्टोर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई करी और वहाँ जब सब्जेक्ट पढ़ने तो पहला स्टेटमेंट आया, ओए बिहारी। दैट वाज समथिंग वेरी हर्टिंग कि ये क्या बोल रहे हैं। तो बट एनीवे ये जब हमने सीखा था कि फेल्योर सक्सेस, ये जो बिहारी टर्मिनोलॉजी है दिल्ली में काफ़ी यूज़ किया जाता है और उसको समहाउ बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था उस समय। लेकिन मेरा ये दृढ़ निश्चय था कि नहीं, अगर हम जब यहाँ पे मेडिकल का छोड़ के सब कुछ करके आए हैं, तो हम यहाँ अपनी पहचान बनाएँगे। और फर्स्ट ईयर हमने अच्छे से यहाँ पे क्लियर करा। उसके बाद सेकंड ईयर में जब कुछ ने ऐसे ही बोला कि यार इलेक्शन आ रहा है, तो हमें पता नहीं था इलेक्शन क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने बोला इलेक्शन लड़ते हैं। तो मैंने बोला यार कैसे इलेक्शन लड़ते हैं? तो उसने बोला आपको वोट बैंक होना चाहिए। आई थॉट वोट बैंक, तो सबने बोला कि यहाँ पे तो साउथ कैंपस है, साउथ कैंपस में तो बिहारीज़ होते ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। हमने बोला चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इलेक्शन लड़ने की शुरुआत करते हैं। इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी आई वुड से। वो यहाँ से मेरी करियर की शुरुआत हुई मैं कह सकता हूँ, बिकॉज़ वहाँ जाके मुझे समझ में आया कि कोलैबोरेशन क्या होता है, लोगों के साथ काम करना क्या होता है। बिकॉज़ जनरली ये सब चीज़ें आप बिज़नेस में धीरे-धीरे सीखते हैं। जब कॉलेज में मैंने पहली बार मैं इलेक्शन हार गया, 10 वोटों से इलेक्शन हार गया। वहाँ पे वो मेरा अगेन एक फेल्योर था, बट आई डिडंट गिव अप। I fought another election in when I was in third year, and I became the vice president of my college. I won by the margin of around 500 votes. तो एक मेरी वो उपलब्धि थी, that gave me a lot of confidence. बट इंटरेस्टिंगली उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सब समय तक मैं एक संस्कृत टीचर था, बिकॉज मैं एसटीडी बूथ से जब हम समस्तीपुर फ़ोन कर रहे थे, तो वहाँ मुझे कोई मिला जिनको संस्कृत टीचर की ज़रूरत थी। जब आप दिल्ली आते हो, आपके पास हिंदी, मैथिली और संस्कृत, यही 3 लैंग्वेज होती है। इंग्लिश तो हमारे लिए बहुत ही फार डिस्टेंट लैंग्वेज होती है। तो हमने संस्कृत ट्यूशन पढ़ाया, जहाँ मुझे 60 रुपए से मेरी करियर की शुरुआत हुई और 3 साल तक हमने उससे अपने आप को सस्टेन करा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। जिस सब्जेक्ट में आप कंप्लीट करते हो, उसी सब्जेक्ट में जनरली आपको मिलता है कि आप उस सब्जेक्ट में आके करिए, उस सब्जेक्ट से आके उस सब्जेक्ट के लिए आप एक जॉब पकड़ते हो। मैंने आंसल्स जॉइन किया। 10 या 15 दिन मैंने जब काम किया तो आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी। दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी बिकॉज़ इट वाज़ अ वेरी मंडेन जॉब। फिर मुझे याद आया कि मैं किसी को जानता हूँ जो एक रिक्रूटमेंट फर्म में काम करता है और उस बंदे ने मेरी उस समय मदद करी जब मुझे ज़रूरत थी और मैंने उसकी कंपनी को जॉइन कर लिया। वहाँ पे 3 महीने काम करने के बाद फिर मुझे एक 20% ऑफ़र एक्स्ट्रा का आया, जहाँ पे जो मैं 5,000 कमाता था, उन्होंने 6,000 रुपए ऑफ़र करा। तो आप एज़ के स्टूडेंट में मैं ये भी देखता हूँ, लोग अपनी नौकरी बहुत जल्दी बदलते हैं, सिर्फ़ 10% और 20% और 15% इंक्रीमेंट के लिए। व्हिच आई थिंक प्रोबब्ली इज़ गुड, बट यू नीड टू थिंक बहुत बार कि क्या सही है या क्या गलत है।
उस जगह जब मैं नौकरी करने गया, वो 2 यंग एंटरप्रेन्योर थे, जिन्होंने मुझे नौकरी दी थी। लाजपत नगर से मैंने अपनी सेकंड जर्नी शुरुआत करी। 3 महीने सैलरी देने के बाद उन्होंने बोला, "अब हम तुमको सैलरी नहीं दे सकते हैं।" उस समय मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं एक और नौकरी बदलूँ या फिर मैं अपने लिए एक व्हाइट स्पेस ढूँढूँ इस जगह पे कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो कि मैं यहीं रहूँ और यहीं पे कुछ करूँ। तो एक मैं अपने युवाओं को ये भी बताना चाहूँगा कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ व्हाइट स्पेस फॉर एवरीबॉडी। सबके लिए कुछ न कुछ इस जगह, इस दुनिया में जगह है। आपको उस व्हाइट स्पेस को ढूँढना है। तो मैंने अपने बॉसेस को ऑफ़र करा कि आप मुझे ये जगह दीजिए, अपना कंप्यूटर दीजिए, सो दैट मैं जो कमाऊँगा, वो मैं आपको 50% शेयर करूँगा। दोनों सिंधी थे और उनको ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा कि चलो कोई एक फ्री में आदमी मिल गया है, जो मेरे को कमा के पैसे देगा। और जब वो शुरुआत हुई, तो मैंने एक्चुअली जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसकी जर्नी वहाँ से शुरुआत हुई, व्हिच वाज़ इन ईयर 1997। तब जाके मैंने बिज़नेस को सीखा, बिज़नेस डेवलपमेंट से लेके, ऑपरेशन से लेके, फाइनेंस से लेके, एचआर से लेके सब कुछ उस छोटी-सी दुनिया में 4 साल मैंने सीखा। 2000 में Y2K आया था, जहाँ पे कंप्यूटर जॉब्स चले गए थे। ये जो जहाँ पे मैं काम करता था, वो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे। उन्होंने अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को बंद करने की सोची। फिर मुझे लगा अब ये मैं स्पेस शायद नहीं रहेगा। तब तक करते-करते 2001 आ गया था। 2001 में यू नो दैट 9/11 हैपेंड। उस समय इट वाज़ अ थ्रेट फॉर लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री, इन द रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री। बट मुझे एक मेरा फ्रेंड, जो कि मेरा क्लाइंट होता था जब मैं इसमें आपको अपनी इस कंपनी में यूएसए टेक्नोलॉजी में काम करता था, तो उसने बोला कि मेरी कंपनी जो है वो बंद होने की कगार पे है। उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि आके बिज़नेस डेवलपमेंट भी कर पाए और इस कंपनी को बढ़ा पाए। तो क्या तुम आ पाओगे? तो जब उसने ये बोला, तो मैंने बोला कि मैं मेरी भी कंपनी यहाँ पे बंद होने वाली है, मिलके शुरुआत करते हैं। फिर हम 3 पार्टनर थे और हम तीनों पार्टनर ने मिलके एक 500 स्क्वायर फीट में जिया सराय, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो बिहार से बिलॉन्ग करते हैं जानते होंगे, बिकॉज़ वहाँ पे मोस्टली लोग आईएएस बनने के लिए आते हैं, आईआईटी के लिए आते हैं, आईआईटी दिल्ली के बिल्कुल साथ में है। तो वहाँ पे जो बिहारियों की शुरुआत होती है, वो ABCDEFGHIS से होती है। मैंने वहाँ पे अपनी शुरुआत ABCDE एज़ एन एंटरप्रेन्योर से करी और वो एंटरप्रेन्योर की जर्नी वेयर आई वाज़ एक्चुअली इन इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। तो जर्नी तो शुरुआत हो गई, बट इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी देखने में बहुत आसान लगती है, बट उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और ये मैं आप युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप। और मैं आपको इस जर्नी में ले जाता हूँ, जब 2001 में हमारे पास हमने पैसे उधार लिए, उस समय जबकि हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, हम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बने थे, तीनों पार्टनर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे और हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। हमने पैसे उधार करके हमने बिज़नेस शुरुआत करी। दो उस समय एक लेसन हमने लर्न किया। हमारा जो ये कंपनी होता था, ये ग्रीन पार्क में होता था एंड दे यूज्ड टू पे लॉट ऑफ रेंट। हमने उसको लेके जिया सराय मूव कर गए, वहाँ पे रेंट काफ़ी कम कर दिया। हमने बहुत ही लो लाइंग एरिया में स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा बेसिक ये था कि अगर हम क्वालिटी सर्विस देंगे, तो हमारे प्रोडक्ट या जो हम सर्विसेज़ दे रहे हैं, पीपल विल रिकॉग्नाइज़ इट। वी वर्क्ड हार्ड फॉर 5 इयर्स, मनी क्रंचेस हुए, बहुत समय ये भी आया कि इसको छोड़ के कुछ और कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई, कभी हमने कपड़े का सोचा बिज़नेस, कभी हमने एजुकेशन का बिज़नेस सोचा, बिकॉज़ हम जीएसआरआई में बैठे हुए थे, तो हमें एजुकेशन दिखता था कि सबसे आसान है करना। लेकिन फिर भी हम उसमें डिगे रहे, और कंटिन्यूअस होता रहा। 2006 में जेनपैक्ट व्हिच वाज़ जेकेस वाज़ ग्रोइंग। उस समय उनको बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत थी और उस समय तक हम अपने आप को एक लीडरशिप हायरिंग लेवल पे पहुंच चुके थे और उस समय हमने अपने हाथों से कम 100 से 200 लीडरशिप हायरिंग क्लोज करी रोल्स। और वो हमारा एक टर्निंग पॉइंट था, जहां पे मैंसर एक ब्रांड हो चुका था, लोग उसको जानने लगे थे। सर्विसेज में कोई भी अगर आता था, कोई भी नई कंपनी आती थी, तो वो हमसे कांटेक्ट करते थे और बोलते थे कि आप हमारे लिए काम करिए, बिकॉज़ हमने अच्छा काम किया था वहाँ पर।
6 के बाद 2008 में फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, लेमन ब्रदर्स क्रैश हो गया। उस समय फिर से मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया था। बट देन वी सस्टेन बिकॉज़ तब तक हमने वर्टिकल्स अलग-अलग बना लिए थे। अलग-अलग वर्टिकल के कारण हमने सस्टेनेंस ईज़ी हो गया था। तो एक तरीके से आपने रिस्क को डाइवर्सिफ़ाई कर लिया था। हमने उस समय तक ये सीख लिया था कि सिर्फ़ एक चीज़ करने से काम नहीं होगा, इसी को आप वर्टिकलाइज़ कर लीजिए एंड वर्टिकलाइज़ करने के बाद हमने उसको वहाँ से शुरुआत करी। हमने वो सस्टेन करा। जो इंटरेस्टिंग हमारा लाइफ़ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा वो रहा 2014 से 2018। हर यंग एंटरप्रेन्योर की तरह आप अपने कंपनी को एक्सपेंशन करना चाहते हैं और कंपनी का एक्सपेंशन आपको लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, आप हिंदुस्तान के बाहर जाइए। हमने शिकागो में ऑफिस खोला, हमने लंदन में ऑफिस खोला, हमने मनीला में ऑफिस खोला, हमने सिंगापुर में ऑफिस खोला, हर जगह ऑफिस खोला। हमने ये सोचा कि हमें अपना टॉप लाइन बढ़ाना है, हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। बट हमने एक चीज़ को गौर नहीं किया कि हमें अपना बॉटम लाइन ध्यान रखना है। वहां उस टॉप लाइन बढ़ाने के चक्कर में हम धीरे-धीरे लोन पे आते चले गए। बाय 2018 वी वर अंडर ट्रेमेंडस लोन एंड उस समय ही 2014 में पर्सनली हम लोगों ने जितने पैसे इकट्ठे करे थे, हमारे कुछ मित्र जो कि उन्होंने बोला कि तुम इस पैसे को कहीं और लगा दो तो उस पैसे का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। हमने अपने पैसे उनको दे दिए थे और वो 2018 में उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। तो हमारे जितने भी पैसे थे सारे वहाँ चले गए थे, कंपनी लोन में थी, हम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। बट एज वी से दैट डोंट रिलाई ऑन अदर्स। हमने रिलाई किया दूसरे पे कि शायद दूसरा हमारा पैसा बना देगा। हमने एक्सपेंशन पे ध्यान दिया देन कैश फ्लो पे। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रेवेन्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने अपने कैश फ्लो का ध्यान नहीं रखा तो शायद आप इतने अच्छे बिजनेस करने के बाद भी बिजनेस कभी भी क्रैश हो सकता है। 2018 में हमने कंपनी का राइट साइज करा। हमने एक सेल्फलेस एक मैंसर फैमिली बनाई जहां पे हमारे पास 300 लोगों से 100 लोग हम बचे और हमने सारे लोकेशंस बंद कर दिए आउटसाइड इंडिया। हमने बोला हिंदुस्तान में ही हम अपने फोकस करना है और हिंदुस्तान में फोकस करने के बाद हम आज 100 लोगों के साथ कंपनी की दोबारा से शुरुआत हुई। 2018 से लेकर 2020 तक भगवान की दया से जितने भी लोन थे हम लोगों ने चुका दिया और 2020 में कोविड आ गया। फिर एक नया इंटरेस्टिंग मोड़ हमारे लिए। हम बहुत ही डरे हुए थे कि क्या होगा इस कोविड में, बिकॉज़ रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब हायरिंग कैसे होगी। अभी तक तो कैंडिडेट जाता था इंटरव्यू देने के लिए, वो इंटरव्यू होता था, फिर उसका सिलेक्शन होता था। बट मार्च में कोविड डिक्लेयर हो गया था। 2020 से 2021 का समय बहुत ही डिफ़िकल्ट था। लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये थी कि हम एज़ वन कंपनी, वन फैमिली ऑपरेट कर रहे थे। जहाँ पे हम एक-दूसरे के पास काफ़ी भरोसा था, हम एक-दूसरे पे काफ़ी भरोसा करते थे। हमने सबको वर्क फ्रॉम होम डे 1 से भेज दिया। ये एक बहुत ही अच्छी प्री प्लानिंग रही, जिसके कारण हमारे ओवरहेड कॉस्ट काफ़ी कम हो गए थे और हमने 2020 और 21 बहुत ही अच्छे से सबको सैलरी देके हमने निकाल लिया। और उसके बाद रिक्रूटमेंट वर्ल्ड पीपल टॉक अबाउट द ग्रेट रेजिग्नेशन इन द यूएस और इंडिया एवरीवेयर। बहुत सारे रेजिग्नेशन हुए, वर्चुअल वर्ल्ड हो चुका था, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। वहां पे 21 और 22 आज तक के हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिन है, जहां पे सब के सब रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री के, दे मेड अ लॉट ऑफ मनी, स्पेशली दे डिड 150%, 200%, and that was the turning point for us. While COVID was a threat for a lot of people, but it became an opportunity for us and many people. तो कॉस्ट को अगर आप ध्यान में रख के चलते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो सकती है और उससे आप अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं। उसके बाद हमने कंपनी को ग्रो किया। आज फिर हम 24-25 में बैठे हैं, जहाँ पे आपको पता है कि मार्केट फिर स्लो है, बट हमें ये पूरा विश्वास है कि हम इस चीज़ को और आगे बढ़ के ले जाएँगे, इस कंपनी को और आगे बढ़ाएँगे। तो ये थी मेरी कहानी और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस कहानी से काफ़ी सीखा होगा, क्योंकि अगर आप अपने मेहनत और परसिवियरेंस से आप कुछ भी पा सकते हैं। बिकॉज़ जो भी आज मैंने ज़ीरो से करोड़ों का धंधा बनाया है या करोड़ों का व्यापार बनाया है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमारी मेहनत, हमारी परसिवियरेंस, जो कि हमने कभी भी छोड़ना नहीं है, लगे रहना है।
वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जोश टॉक के माध्यम से यह मुझे मौका मिला और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे टॉक्स होते रहने चाहिए, जिससे कि लोगों के सामने अच्छी-अच्छी स्टोरी आए, उनको पता चले कि एक भगवतपुर का लड़का और एक समस्तीपुर का लड़का यहाँ तक दिल्ली में पहुँच के पूरे हिंदुस्तान में अपने व्यापार को ले जा सकता है। यह संभव है अगर आपने ये सोच लिया। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये दो क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप यूपीएससी के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है KSGIS। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कॉन्टैक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए, तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।